मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच केंद्र सरकार ने 5 केजी वाले सिलेंडर की बिक्री के नियमों को आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा गैस सिलेंडर खरीद सकेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार ये कदम प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए उठाया गया है जिनके पास शहर में कोई स्थायी पता नहीं है। अब ग्राहकों को ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर सिर्फ अपनी कोई भी एक फोटो आईडी दिखानी होगी और वे तुरंत सिलेंडर ले सकेंगे। मंत्रालय ने साफ किया है कि 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर के लिए अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। ग्राहक आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट दिखाकर सिलेंडर ले सकते हैं। अब साल में जितनी बार चाहे उतनी बार इसे रिफिल करवा सकते हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इसकी जानकारी दी है। बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये और अनुदेशों को 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये महीने करने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को अप्रैल माह का मानदेय बढ़ी हुई दर से मिलेगा। कैबिनेट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 40 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट देने, पीपीपी मोड पर बस अड्डों के विकास के लिए स्वीकृति, औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दिल्ली विधानसभा कैंपस की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। यूपी नंबर की कार वीआईपी एंट्री वाला गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसी। कार ड्राइवर ने नकाब पहना हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर सीधे विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर गया और पोर्च के पास गुलदस्ता रखकर कार समेत मौके से फरार हो गया। हालांकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। घटना के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। गेट नंबर 2 पर अब सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से चल रहे विवाद के बीच बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। राघव चड्ढा ने अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ते हुए फोटो शेयर की। राघव चड्ढा ने किताब के पहले पन्ने की स्टोरी भी लगाई जिसमें लिखा कि मैंने पहला चैप्टर खोला। जिस पेज को चड्ढा ने शेयर किया है उसमें किताब में पहला कानून बताया गया है कि अपने मालिक या बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी ना करें। हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को ऐसा महसूस कराए कि वे आपसे बेहतर और श्रेष्ठ है। उन्हें खुश करने और प्रभावित करने की कोशिश में अपने हुनर या प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन न करें। चैप्टर में आगे लिखा, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका उल्टा असर हो सकता है। उनमें डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। इसलिए अपने वरिष्ठों को वास्तव में जितने हैं उससे ज्यादा बुद्धिमान और प्रभावशाली दिखने दें। ऐसा करने से आप आखिरकार शक्ति और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। राघव का अब ये सीधा अटैक केजरीवाल पर माना जा रहा है। हाल ही में पूर्व आप नेता व मशहूर कवि कुमार विश्वास का भी 1.5 साल पुराना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला शिकार राघव चड्ढा होगा क्योंकि वे ज्यादा चमकने लगा है। राघव की एक क्रिप्टिक पोस्ट उसी से जुड़ी मानी जा रही है। एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंपेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि एयर इंडिया ने नए सीईओ की तलाश भी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार विल्सन सितंबर में अपना पद छोड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते हुई कंपनी की बोर्ड बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। विल्सन को सितंबर 2022 में एयर इंडिया का सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 सालों के लिए जुलाई 2027 तक था। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइन अहमदाबाद प्लेन क्रैश की फाइनल जांच रिपोर्ट आने के बाद नए सीईओ की नियुक्ति करेगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई 2025 को हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी। अंतिम रिपोर्ट जून 2026 में आ सकती है। तमिलनाडु के मदुरै सेशन कोर्ट ने सोमवार को सतानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया। कहा कि आध्यात्मिक बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। कोर्ट ने सभी दोषियों को मृतकों के परिजन को 1,40,00,000 रुपए मुआवजा देने को कहा। ये मामला 2022 का है। 6 साल तक सुनवाई चली। इस मामले में कुल 10 आरोपी थे। एक की कोविड के दौरान मौत हो गई। दरअसल 19 जून 2020 को पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखी थी। दोनों को सतानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया जहां कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों के साथ थाने में रात भर मारपीट की गई।
उनके शरीर पर गंभीर चोट और खून बहने के निशान थे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से चर्चा में आए IITian बाबा अभय सिंह ने शादी कर ली है। पत्नी का नाम प्रीतिका है। ये खुलासा खुद IITian बाबा ने खुद किया है। लंबे समय बाद वे भगवा कपड़े पहने हरियाणा के झज्जर पहुंचे। पत्नी प्रीतिका भी उनके साथ दिखाई दी। यहाँ सबसे पहले वे बैंक गए और वहाँ KYC कराई। इसके बाद वकील पिता से मिलने उनके चैम्बर पहुंचे, लेकिन वहाँ पिता के नहीं मिलने पर अभय सिंह पत्नी के साथ अपने घर पहुंचे। यहाँ उनकी माँ शीला देवी ने बेटे बहू का स्वागत किया। उन्होंने दोनों के माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। इसके बाद बहू का गृह प्रवेश कराया। सिक्किम के मंगन जिले में रविवार को लाचेन चुंगथांग रोड पर तेज बारिश और बर्फबारी हुई। इसके कारण लैंडस्लाइड भी हुआ और सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। यहाँ 1500 टूरिस्ट फंसे हैं। यहाँ आज सुबह से ही पर्यटकों का रेस्क्यू जारी है। इधर वेस्टर्न डिबेट्स के असर से उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी हुई। वहीं उत्तरकाशी और चमोली समेत 8 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान में सोमवार दोपहर बाद श्रीगंगानगर में बारिश हुई, जबकि सीकर में तेज आंधी चली। यूपी में 48 घंटे में 10 शहरों में ओले गिरे। आधी बारिश और बिजली गिरने से प्रदेश में 3 दिन में 15 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को काशी, गोंडा, सुल्तानपुर और कानपुर समेत 11 जिलों में बारिश हुई थी। वहीं दिल्ली, NCR और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच का IPL मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। मौजूदा सीजन में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा है। कोलकाता में सोमवार शाम से रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होम टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। टीम ने 3.4 ओवर में 2 विकेट पर 25 रन बनाए थे। तभी शाम 7:46 बजे बारिश आ गई। कप्तान अजिंक्य रहाणे को 8 और अंगक्रुश रघुवंशी को 7 रन पर नाबाद लौटना पड़ा। दूसरे ओवर में जेवियर बाटलेट ने कैमरन ग्रीन और फिन एलन को पवेलियन भेज दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। जरूरत पड़ी तो वह रात कल भी हो सकती है। ट्रंप ने ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, मैंने अमेरिकी सेना को आदेश दिया था कि हमारे बहादुर सैनिकों को सुरक्षित घर लाने के लिए जो भी जरूरी हो वह किया जाए। उन्होंने कहा, ये बहुत जोखिम भरा फैसला था क्योंकि हमने 1-2 पायलट को निकालने के लिए 100 जान को दांव पर लगाया था। ट्रंप ने इसे हाल के दशकों में सबसे खतरनाक ऑपरेशनों में से एक बताया।